गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। और उसमें बोला है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। इसमें बच्चों आपको दो केसेस दिए हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। जब स्ट्रीम के अंदर जो है वो क्या करती है, रो करती है, तो उसकी जो स्पीड है वो हमें लेट करनी है। और वैसे ही अप स्ट्रीम के लिए भी हमें बोला है कि उसकी रोइंग की, स्टिल वाटर की और करंट की स्पीड निकालो। तो सबसे पहले तो आपको जो जो दिया है, डिस्टेंस दिया है अप डाउन स्ट्रीम के लिए, और कितना टाइम लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 2 आवर्स। अप स्ट्रीम के लिए 4 किलोमीटर्स और टाइम लेती है 2 आवर्स। तो सबसे पहले हम स्पीड सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट द, जो आपको फाइंड आउट करने को बोला होता है बच्चों क्वेश्चन में, वही आपने लेट करना है। आपको बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो हम लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर्स पर आवर। ओके, और दूसरी स्पीड कौन सी निकालनी है बच्चों? एंड द स्पीड ऑफ करंट, उसको भी लेट कर सकते हो। लेट द स्पीड ऑफ करंट बी, उसको ले लिया y किलोमीटर्स पर आवर। ओके, अब बच्चों इसमें कुछ एक कंडीशंस होती हैं, तो याद रखना। कंडीशंस के लिए, जैसे अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम में बच्चों, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती हैं? वो दोनों स्पीड्स जो हैं वो किसकी? स्टिल वाटर की और करंट की, दोनों ऐड हो जाती हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ये होता है बच्चों डाउन स्ट्रीम में। और जब अप स्ट्रीम होता है, तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड्स होती हैं बच्चों वो माइनस होती हैं। ये केसेस आपको याद रखने हैं। ओके, तो अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। तो सबसे पहले हम स्पीड बना लेंगे। स्पीड ऑफ रोइंग इन, स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की अभी मैंने आपको बताया क्या होती है। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड्स होती हैं बच्चों वो क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। ओके, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम की हमने स्पीड बना ली। अब इसमें बोला है कि डाउन स्ट्रीम में इस स्पीड से रितु जो है वो 20 किलोमीटर्स कवर करती है डिस्टेंस को, और टाइम लेती है 2 आवर्स। तो अब हम लिख लेंगे टाइम। तो डाउन स्ट्रीम जाने के लिए टाइम कितना लेती है? 2 आवर्स। और डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों? डिस्टेंस किया 20 किलोमीटर्स। तो अब हम क्या बना लेंगे? डिस्टेंस हमारे पास दिया है और देखो हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है। तो अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगा लेंगे और ये जो इक्वेशन है इसको बना लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है बच्चों। ओके, तो टाइम हमारे पास है 2 और स्पीड है x प्लस वाई। x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 और 2 से डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में। पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, नाउ अब दूसरा बोला है एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। अब हम पहले बनाएंगे स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ रोइंग है वो हो जाएगी माइनस। ओके, और अपस्ट्रीम रो करने के लिए
जो है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और उसको कवर करने के लिए टाइम लिया 2 आवर्स। तो अब हम लिख सकते हैं टाइम है बच्चों 2 आवर्स, और डिस्टेंस आपके पास कितना दिया है, अपस्ट्रीम के लिए उन्होंने रितु ने डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर, और हम यहाँ फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम का 4 किलोमीटर्स। ओके, स्पीड है हमारे पास 2 और टाइम है हमारे पास 2 और स्पीड है बच्चों x माइनस वाई। सो अगेन x माइनस वाई और 2 से राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, 4 को डिवाइड करके x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट। बड़े आसानी से इक्वेशंस बन गई हैं और फिर इसको इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट, क्या गेट किया हमें देखते हैं अब, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब देखो बच्चों, वाई पहले से अपोजिट है, इक्वल भी हैं और अपोजिट साइन के साथ हैं, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गए और ये हो गया 2x इक्वल्स टू 10 और 2 12, देन x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 6। सो x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर्स पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर। x क्या लिया था बच्चों, हमने ली थी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड है 6 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, नाउ ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x हमारे पास कितना आ गया था 6, प्लस वाई इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 6, वाई आ गया 4 किलोमीटर्स पर आवर। ये दो स्पीड्स हमने निकालनी थी, सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन still water is equals to 6 kilometers per hour and speed of the current, और स्पीड ऑफ करंट कितनी आई बच्चों, y जो हमने लिया था 4 किलोमीटर्स पर आवर, और ये दो हमारे हैं आंसर्स। सो इजी क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं इसलिए अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखना और अच्छी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।